देखिए, हमारा ये मानना है, कल मुझे भी मौका मिला था, स्पीकर साहब ने मुझे भी दिया था मौका कि एक तो आप जो मनरेगा है, सबसे ज़्यादा गरीब तबके को काम इसने दिया है पिछले 20 सालों में। और अब आप उसके दिन तो 125 कर रहे हो 100 से बढ़ाकर काम करने के, लेकिन 60 दिन वो जो पीक क्रॉप सीजन है उसको एग्जम्पशन दे रहे हो, उसमें उनको काम नहीं मिलेगा। एक तो ये बात है कि जब उन पीक सीजन में उनको मनरेगा में काम नहीं मिलेगा तो जो प्राइवेट काम मिलेगा तो वो तो उसकी मोनोपोली हो जाएगी, अपने हिसाब से रेट तय करेगा। दूसरा, आप कह रहे हैं कि 60% केंद्र सरकार डालेगा और 40 स्टेट, तो ये तो बड़ा स्पष्ट सा है कि आप भागना चाहते हैं मनरेगा से, क्योंकि स्टेट्स के पास तो ऑलरेडी पैसा नहीं है। तो जो पहले प्रावधान था 90% केंद्र सरकार पैसा देता था, 10% स्टेट उसमें हिस्सा डालता था और कभी भी बजट की कमी नहीं रही मनरेगा में, वो इम्प्लीमेंट होना चाहिए। तो मुझे लगता है अब केंद्र सरकार ने ये तय कर लिया है कि मनरेगा को ख़त्म करना है। मनरेगा वो एक प्रोग्राम था जिसमें सबसे ज़्यादा गरीबों को पिछले 20 सालों में काम मिला है, गरीब की रोजी रोटी चली है, उसको ख़त्म करना और उससे भागने की कोशिश भाजपा की केंद्र सरकार इस बिल के माध्यम से कर रही है। पी चिदम्बरम का बयान है, उन्होंने इसे महात्मा गांधी का दूसरा असैसिनेशन बताया है क्योंकि इससे गांधी का नाम हटाया जा रहा है। चलो, ये तो उनका अपना बात करने का तौर तरीका है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि गरीबों की रोजी रोटी खत्म करने का ये बिल जो है केंद्र की भाजपा सरकार लेके आई है। गरीबों की रोजी रोटी पर लात मारने का काम भाजपा सरकार कर रही है। ज़रूरत तो ये थी कि जो मनरेगा के मजदूर हैं उनकी जो वेजेस हैं, डेली वेजेस, वो बढ़ाया जाए, लेकिन ये उनकी जो मिनिमम मजदूरी भी थी वो भी खत्म कर रहे हैं। जी, एक दूसरा मामला सामने आया जिसपे बीजेपी कांग्रेस पार्टी को घेरी है कि 2008 में सोनिया गांधी को नेहरू के जितने पत्र थे वो सारे दे दिए गए थे, करीब 51 कार्टून में है वो, और उनके रिप्रेजेंटेटिव में लिए थे, वो सरकारी संपत्ति और उसे वापस करना चाहिए। नहीं, ये तो देखना पड़ेगा वो पत्र किस कैपेसिटी में आए, प्राइवेट कैपेसिटी में आए हैं कि बतौर प्रधानमंत्री आए हैं। तो डेफिनेटली अगर बतौर प्रधानमंत्री आए हैं तो वो तो देश की संपत्ति रहती है, जितना कि मुझे समझ आता है। तो लेकिन अगर प्राइवेट इंडिविजुअल के नाते उनको आए हैं तो डेफिनेटली वो गांधी परिवार का हक बनता है। संसद में अभी उस पर चर्चा हो रही है कि अभी सवाल खड़े हो रहे हैं कि उसमें प्राइवेट सेक्टर को आप एक तरफ से भागीदारी दे रहे हैं, कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये मुझे लगता है बड़ी खतरनाक मूव हो सकता है। वही भाजपा जो हर बार विदेशी इन्वेस्टमेंट की, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का विरोध करती थी, अब एक एक करके उसको लगातार सभी संस्थाओं को प्राइवेट कर रही है। और न्यूक्लियर जैसा सेंसिटिव मामला प्राइवेट सेक्टर को देना कहीं ना कहीं देश के लोगों की जो सिक्योरिटी है, जान जोखिम है, उसको जोखिम में डालने का काम है। और ये मुझे लगता बहुत ही सेंसिटिव और गंभीर मामला है। सरकार को इस पर दोबारा विचार करना चाहिए। कल जो लोकल बॉडी पोल थे पंजाब में, उसके परिणाम आए हैं। आम आदमी पार्टी जश्न मना रही कि हमने क्लीन स्वीप किया, लेकिन कई जगह पे आपकी अकाली कांग्रेस को भी सीटें मिली, बीजेपी को भी सीटें मिली। नहीं, इसमें कोई दोहरा नहीं। बड़े पंजाब के इतिहास में पहली बार फेयर और ट्रांसपेरेंट लोकल इलेक्शन हुए हैं, ब्लॉक समिति और जिला परिषद के, जिसमें आम आदमी पार्टी ने एक तरफा जीत दर्ज की है। और रूरल सेक्टर में भी आम आदमी पार्टी का आधार और जो कैडर है वो मजबूत हो गया है। और अकाली कांग्रेस भाजपा को बिल्कुल लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। मान साहब की सरकार पे मोहर लगाई है लोगों ने।